गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज अपने 5 स्टैंडर्ड यानी 5वीं क्लास, उसमें आपकी क्लास है इंग्लिश ग्रामर की। किसकी है? इंग्लिश ग्रामर की। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से सुनना ताकि आपको कोई इंग्लिश ग्रामर में डाउट ना रहे। ओके? हाँ, तो चलिए अपन चैप्टर फर्स्ट, आप अपनी बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर फर्स्ट को खोलिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है सेंटेंसेस। क्या है? सेंटेंसेस। यानी हिंदी में हम उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो। वाक्य। क्या बोलेंगे? वाक्य। वाक्य। वाक्य क्या होता है और कैसे होता है, थोड़ा जनरली हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होती है। हाँ, उसमें लेटर्स होते हैं जैसे कि ABCDEF। आपको पता ही है। ये लेटर मिलकर क्या बनता है? वर्ड, यानी शब्द बनता है। अब वर्ड मिलकर क्या बनते हैं? सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस मिलकर क्या बनता है? पैराग्राफ। तो आपको ध्यान रखना है कि लेटर्स मिलकर क्या बनता है? वर्ड्स। वर्ड्स मिलकर क्या बनते हैं? सेंटेंस। और सेंटेंस मिलकर क्या बनते हैं? पैराग्राफ। ओके? हाँ, तो स्टूडेंट्स, डाउट क्लियर? यानी सेंटेंस क्या है, कैसे बनता है। ओके? हाँ, तो चलिए अपन बात करते हैं। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम पहले लिखा हुआ है सेंटेंसेस। फिर इसके बाद लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस इज क्लैड ए सेंटेंस। ये पूरी क्या है? वाक्य की परिभाषा है। क्या है? परिभाषा, यानी डेफिनेशन है। ओके? तो आप अपन हिंदी में उसको कैसे बात करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। पूर्ण अर्थ बनाने के लिए किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब आपको सुन तो लिया, लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना? हाँ, पूर्ण अर्थ बनाने के लिए किसी विशेष क्रम में, यानी कैसे पूर्ण अर्थ बनाना है आपको? यानी वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसको एक तो क्रम होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? क्रम। क्या होना चाहिए? क्रम। और वह क्रम कैसा होना चाहिए? और इस वाक्य से कोई अर्थ निकले। क्या निकले? अर्थ। उसको ही अपन वाक्य बोल सकते हैं, यानी क्या? सेंटेंस बोल सकते हैं। ऐसा सेंटेंस हो जिसका पूर्ण अर्थ बनाने के लिए किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित शब्दों के समूह को, यानी इस पूरे समूह को अपन क्या बोलते हैं? वाक्य, यानी सेंटेंस। ओके? हाँ, फिर नेक्स्ट देखिए अपनी स्क्रीन पर। ए सेंटेंस always begins with a capital letter and ends with either a full stop। अब एक वाक्य बड़े अक्षर से शुरू होता है। अपन जब सेंटेंस लिखने स्टार्ट करते हैं तो आगे वाला लेटर होता है, यानी अक्षर, वो अपन कैपिटल लेटर में लिखते हैं। बड़ी वर्णमाला में, यानी आपको समझा देता हूँ, बड़ी वर्णमाला यानी कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और एंड में वाक्य जो सेंटेंस कंप्लीट होता है तो एंड में आप उसको क्या लिखेंगे? क्या करना है? पूर्ण विराम। देखिए लिखा हुआ है फुल स्टॉप, यानी उसको अपन पूर्ण विराम करना है, तो वह सेंटेंस राइट है। ओके? फिर नेक्स्ट देखिए, फिर एक क्वेश्चन मार्क्स
कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो एंड में क्वेश्चन मार्क्स आता है, मार्क। जैसे देखो इसमें देखिए ये लिखा है ना, क्वेश्चन मार्क, ओके, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगता है, ठीक उसी प्रकार का देखिए स्क्रीन पर, ओके। हाँ हाँ, तो चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली। चित्र को ध्यान से देखिए, अपने स्क्रीन पर देखिए, ये फोटोज़ दिख रही है ना आपको। हाँ, इसमें क्या है, फैमिली दिख रही है, डूबता हुआ सूर्य दिख रहा है, और पास में एक समुद्र दिख रहा है ना। हाँ, तो हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, विच ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब्स दिस पिक्चर्स कम्प्लीटली। यानी शब्दों का कौन सा समूह पूरी तरह से इस चित्र का वर्णन करता है। अब इसमें देखिए ग्रीन मार्क किए हुए लिखे हुए हैं, टू द बीच इन द इवनिंग, द फैमिली हैड गॉन टू द बीच इन द इवनिंग। अब ये फोर वाक्य लिखे हुए हैं, इसमें आपको इसमें कौन सा वाक्य सही है जो इस पिक्चर्स का वर्णन करता है। ओके, हाँ, तो फर्स्ट है टू द बीच, यानी समुद्र तट पर। ये तो रॉन्ग ही लगता है। इन द इवनिंग यानी शाम को। फिर आता है द फैमिली, परिवार। ये तीनों अलग अलग हैं, क्या है, अलग अलग। अब फोर्थ वाला देखिए, द फैमिली हैड गॉन टू द बीच इन द इवनिंग। यानी ये जो लास्ट वाला है सेंटेंस, ये क्या है, राइट है, ओके। यानी उसको अपन हिंदी में बोलेंगे, परिवार शाम को समुद्र तट पर गया था। अब इससे अपन को पता चल जाता है कि सेंटेंस उसमें क्या है, कंप्लीट है, यानी पूरा सही है, यानी राइट है, ओके। और ये जो टू द बीच इन द इवनिंग द फैमिली, ये क्या है, रॉन्ग। तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, देखो आगे यानी फर्स्ट लेटर्स लिखा हुआ वो टी कैपिटल में, और एंड में डॉट लगा हुआ है यानी फुल स्टॉप में, ओके ओके। हाँ, चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। इन द एबो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली द लास्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए कंप्लीट सेंस। यानी जो लास्ट वाला है यानी फोर्थ वाला, ये अपन को कंप्लीटली बता देता है कि इसमें ये फोर्थ वाला है वो क्या है, राइट है, ओके। हाँ, चलिए नेक्स्ट। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। अब इन वाक्यों को पढ़ें। आपको इस वाक्यों को पढ़ना है और ध्यान से सुनना है। देखो, अरुण लव्स वॉचिंग मूवी। अरुण को फिल्में देखना बहुत पसंद है। ऑल ऑफ अस एट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम सभी लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। दे वेंट हैंगिंग ऑफ ऑन संडे। वे रविवार को पैदल यात्रा पर गए थे। फिर नेक्स्ट है, सी वॉच्ड द डिशेज बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। मेहमानों के आने से पहले उसने बर्तन धोए, यानी मेहमानों के आने से पहले उसने बर्तन धोए। अब इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना। हाँ, आगे क्या होता है वो देखिए। हाँ, इसमें आगे लिखा हुआ होता है, इन दिस सेंटेंसेस all these groups of words begin with a capital letter and end with a full stops। अब इन चारों सेंटेंसेस को देखिए, इसमें स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से हुआ है, ओके, और एंड में देखिए यानी डॉट यानी फुल स्टॉप पे एंड हुआ है, यस। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है,
दे हैव ए सब्जेक्ट। अब ये मेन वर्ड्स आ रहा है सब्जेक्ट। क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। ध्यान से सुनना। उसमें कोष्टक में देखिए, अरुण, ऑल ऑफ अस, दे एंड शी। फर्स्ट लाइन में दिख रहा है ना अरुण, और फिर नीचे वाली लाइन में देखिए ऑल ऑफ अस, फिर नेक्स्ट देखिए THEY, फिर नेक्स्ट देखिए SHE, शी। ओके, हाँ, तो ये क्या है? इस वाक्य का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट यानी विषय। फिर नेक्स्ट एंड ए वर्ब यानी क्रिया क्या है? ये तो सब्जेक्ट है, अरुण है, ऑल ऑफ अस हैं, दे हैं, सी है, ये तो क्या है? सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया क्या है इसमें? इसमें देखिए वर्ब है लव्स। क्या है? लव्स। लव्स। फिर आता है ईट, ईट के बाद वेंट, वेंट के बाद वॉश। यानी अरुण लव्स वॉचिंग मूवी। यानी लव्स उसमें क्या? क्रिया। क्या है? क्रिया, यानी वर्ब है, और अरुण है वो क्या है? सब्जेक्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑल ऑफ अस, ये क्या है? सब्जेक्ट। एंड EAT, ईट है वो है वर्ब यानी क्रिया। वेंट वर्ब है, फिर वॉच्ड भी वर्ब है, यानी दे एंड शी वो है सब्जेक्ट। ओके, दे मेक कंप्लीट सेंस इन टाइम सेल्व्स। वे अपने आप में पूरी समझ रखते हैं। दे आर सेंटेंसेस, वे वाक्य हैं। यानी वाक्य ऐसा है होना चाहिए, उस वाक्य से पूरा पता होना चाहिए कि ये क्या है, पूर्ण रूप जानकारी होनी चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ऊपर पढ़ा, टू द बीच, इन द इवनिंग, द फैमिली, ऐसा वाक्य नहीं होना चाहिए। वाक्य कैसा होना चाहिए? ऐसा जैसे द फैमिली हैड गॉन टू द बीच इन द इवनिंग। कंप्लीट वाक्य होना चाहिए, वही वाक्य कहलाता है। ओके, हाँ, तो चलिए अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के तत्व या भाग, उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। इस सेंटेंस हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। यानी वाक्य में एक विषय और एक विधेय। विधेय, विषय यानी सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट। अपन सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें विषय भी होना चाहिए और विधेय भी होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, द सब्जेक्ट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस is about, and the predicate in a sentence gives us information about the subject or something that is shared about the subject। अब इसको ध्यान से सुनना। द सब्जेक्ट यानी पहले तो आपको बता दिया कि सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, यानी उसमें एक विषय और विधेय होना चाहिए। द सब्जेक्ट टेल अस व्हाट इज सेंटेंस, यानी विषय हमें बताता है कि वाक्य के बारे में क्या है। सब्जेक्ट है वो अपन को बता देता है कि सेंटेंस में क्या है। ओके, फिर आता है इज अबाउट, एंड प्रेडिकेट इज ए सेंटेंस गिवन इज इंफॉर्मेशन। और विषय हमें बताता है कि वाक्य में क्या है, ये तो आपको पता हो गया। और एक वाक्य में विधेय हमें विषय या उस विषय में की गई चीज़ के बारे में जानकारी देता है। यानी प्रेडिकेट है, सॉरी सब्जेक्ट है वो, सॉरी विषय हमें बता देता है कि वाक्य के बारे में क्या है। यानी सब्जेक्ट अपन को बता देता है कि सेंटेंस में क्या है, और प्रेडिकेट गिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सूचना अपन को देता है कि जानकारी देता है कि इस वाक्य में किसकी बात कही गई है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है, वो अपन को जानकारी कौन देता है? प्रेडिकेट। यानी वाक्य में क्या है वो तो अपन को सब्जेक्ट देती है, और वाक्य में किस के बारे में बात की गई है वो अपन को कौन बताता है? प्रेडिकेट यानी विधेय। क्या बताता है? प्रेडिकेट। ओके,
हाँ, तो नेक्स्ट पेज खोलिए अपने। नेक्स्ट पेज खोलिए, देखिए ऊपर का हुआ रीड दिस सेंटेंसेस। अब इसमें 2 कलर के दिख रहे हैं, देखो, अमित एट बनानाज, अमित एंड बनानाज, नेहा स्विच्ड ऑन द लाइट, माया इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, रुचि एंड प्रियंका वेंट टू वॉच ए प्ले, द लिटिल गर्ल डांस्ड ब्यूटिफुली, अशोका वाज ए जनरस किंग। अब इस सेंटेंस को देखिए, आगे क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए और पढ़िए। अमित एट बनानाज, अमित ने केले खाए। ओके, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? अमित ने केले खाए। फिर नेक्स्ट, नेहा स्विच्ड ऑन द लाइट, नेहा ने लाइट ऑन की। माया इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, माया बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही है। रुचि एंड प्रियंका वेंट टू वॉच ए प्ले, रुचि और प्रियंका एक नाटक देखने गए। द लिटिल गर्ल डांसेस ब्यूटीफुली, यानी छोटी लड़की ने सुंदर नृत्य किया। अशोका वाज ए जनरेशन किंग्स, अशोक एक उदार राजा था। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट आगे क्या होता है। इन द एबो सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है? इन द एबो सेंटेंस, उपरोक्त वाक्यों में, आगे देखिए इस वाक्य में, द फर्स्ट सेंटेंस टॉक अबाउट अमित, पहला वाक्य अमित के बारे में बात करता है। अमित हु एट्स बनानाज, जो केले खाता था या खाता है। देयरफॉर अमित इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें देखना, अमित लिखा हुआ है वो क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। ओके, हाँ, अमित इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यदि आपको पता है कि यानी फर्स्ट सेंटेंस है जो अमित एट बनारस, इसमें अमित है वो क्या है? सब्जेक्ट। इन द सम वे नेहा, माया, रुचि एंड प्रियंका, द लिटिल गर्ल एंड अशोका आर द सब्जेक्ट ऑफ द अदर सेंटेंसेस। यानी जो अन्य सेंटेंसेस हैं जैसे नेहा, माया, रुचि एंड प्रियंका, द लिटिल गर्ल, अशोका, ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट क्या क्या हो गया इस सेंटेंस में देखिए, अमित हो गया, नेहा हो गया, माया हो गया, रुचि एंड प्रियंका, द लिटिल गर्ल एंड अशोका। ओके, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब आगे नेक्स्ट देखिए, ये सब्जेक्ट क्या होता है? अब ये भी आपको समझना कंपलसरी होगा। तो देखिए लिखा हुआ है, ए सब्जेक्ट इज ए वर्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस। इट कैन बी ए नाउन और ए प्रोनाउन। यहाँ ध्यान से देखना, नाउन एंड प्रोनाउन का भी आ रहा है वर्ड्स इसमें। हाँ, एक विषय, यानी सब्जेक्ट यानी क्या हुआ? विषय। एक शब्द या शब्दों का समूह है, यानी सब्जेक्ट है वो क्या है? या तो वर्ड्स है या वर्ड्स का समूह है, जिसके बारे में एक वाक्य में कहा जाता है। अपन जो सेंटेंस बनाते हैं उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। यानी सब्जेक्ट क्या होता है? एक शब्द है, शब्द भी हो सकता है और ये शब्दों का समूह भी हो सकता है। शब्दों का समूह ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी वाक्य होगा, उसके बारे में एक वाक्य में कहा जाता है। समझ में आ रहा है? एक वाक्य में कहा जाता है, वह होगा विषय। या और उसकी डेफिनेशन क्या होगी? यह संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है। उसको अपन क्या बोलेंगे? संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है। एक विषय, दोबारा सुन लीजिए तो कोई डाउट है तो देखिए, एक विषय एक शब्द या शब्दों का समूह है जिसके बारे में एक वाक्य में कहा जाता है। एक वाक्य में कहा जाता है, यह संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है। समझ गए? हाँ, चलिए नेक्स्ट। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द वर्ड्स
इन ब्लू कलर इन ईच ऑफ द अबव सेंटेंस इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। अब आपको ऊपर दिए गए हैं, देखिए अमित, नेहा, उसको छोड़िए। इसके बाद जो एट बनानाज स्विच्ड ऑन द लाइट इज वेटिंग एट द बस स्टॉप went to watch a play dances beautifully was a generation king। ये हैं, ये क्या है, प्रेडिकेट। क्या है, प्रेडिकेट यानी विधेय। तो सेंटेंस में आपको पहले बताया था कि सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट भी होना चाहिए और प्रेडिकेट भी होना चाहिए। तो सेंटेंस कैसा ऐसा बनता है, देखिए जो आपको ऊपर दिए गए हैं। ओके, तो ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्लू कलर, यानी जो ब्लू कलर के हैं वो क्या हैं, विधेय, यानी क्या हुआ, प्रेडिकेट। क्या हुआ, प्रेडिकेट। ओके, हाँ। तो चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, इधर देखिए, ए प्रेडिकेट नॉर्मली आंसर द क्वेश्चन। ए प्रेडिकेट नॉर्मली आंसर द क्वेश्चंस। फिर आता है व्हाट डिड द सब्जेक्ट डू। ऑल दिस सेंटेंस इन्फॉर्म द रीडर अबाउट व्हाट देयर सब्जेक्ट डिड। हाँ, अब देखिए आगे क्या होता है। ये प्रेडिकेट नॉर्मली आंसर, प्रेडिकेट अपन को आंसर दे देता है, जो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है उसका अपन को आंसर देता है। यदि प्रेडिकेट सेंटेंस में नहीं होगा तो अपन का वाक्य सेंटेंस क्या है ये समझ में नहीं आएगा। यानी प्रेडिकेट का होना कंपलसरी है, तभी जाकर सेंटेंस बनता है। ओके, हाँ। फिर आता है ये प्रेडिकेट यानी विधेय। विधेय क्या होता है ये भी आपको समझ लीजिए। प्रेडिकेट, हाँ, ये प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। एक विधेय आमतौर पर सवाल का जवाब देता है। यानी आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि प्रेडिकेट है जो सवाल है उसका जवाब देता है। यानी कैसे, जैसे ऊपर देखिए, अमित, अमित तो है लेकिन वो क्या कर रहा है, यानी एट बनाना यानी केले खाता था। यानी अपन को प्रेडिकेट ने बता दिया कि अमित क्या करता था, यानी उस सवाल का जवाब मिल गया। ओके, हाँ। तो प्रेडिकेट है वो क्या है, सवाल का जवाब देता है कि विषय ने क्या किया। वह बता देता है कि विषय ने क्या किया, वो अपन को प्रेडिकेट बता देता है। ये सभी वाक्य पाठकों को उसके विषय के बारे में बताते हैं। यानी जो पढ़ने वाला होता है उसको यह विधेय ही बताता है कि इस सेंटेंस में क्या है। ओके, हाँ। ओके, तो ये हो गया प्रेडिकेट। ओके, हाँ। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो आप डेफिनेशन भी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए लिखा हुआ इज वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंसेस। ओके, हाँ, सॉरी, प्रेडिकेट इज ए वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी एक प्रेडिकेट शब्द या शब्दों का समूह है जो विषय के बारे में कुछ कहता है और कौन क्या एक वाक्य सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यानी प्रेडिकेट ही अपन को बताता है कि सब्जेक्ट है वो क्या करता है, यानी उसका अपन को सब्जेक्ट का आंसर दे देता है। ओके, हाँ। फिर नेक्स्ट आता है टू फाइंड हु और व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है, हु यानी कौन और क्या एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कौन और क्या ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कौन क्या कर रहा है और क्या है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। ओके,
फाइंड द वर्ड्स इन द सेंटेंस एंड देन मेक ए क्वेश्चंस बाय प्लेसिंग ए हु और व्हाट बिफोर इट. The answer that the verb given is the subject. वाक्य में क्रिया को खोजने के लिए, अब यहाँ से थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना. वाक्य में क्रिया को खोजने के लिए और उसके बाद एक कौन और क्या रखकर प्रश्न बनता है. यानी कौन और क्या होगा, सॉरी कौन यानी हु और WHAT व्हाट यानी क्या, ये होगा तो ही अपन को सेंटेंस का आंसर मिलेगा. नहीं तो सब्जेक्ट होगा तो ही अपन को इस सेंटेंस का पता चलेगा कि इसके बारे में क्या है, नहीं तो पता नहीं चलेगा. ओके. हाँ, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन. द बॉयज प्लेड ए क्रिकेट फॉर देयर स्कूल एंड वॉन. उसका हिंदी में अर्थ होगा लड़के ने अपने स्कूल के लिए क्रिकेट खेला और जीता. अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है वो ध्यान से सुन देखना. आगे देखिए. द वर्ब इन द अबव सेंटेंस इज प्लेड, यानी क्रिया. प्लेड यानी क्या होता है, यानी सब्जेक्ट है वो तो क्या हो गया, द बॉयज होगा. क्या होगा, द बॉयज. और उसने क्या किया, क्रिया क्या की, यानी क्या हुआ उसमें, प्लेड. प्लेड किया, क्या किया, प्लेड यानी खेला है. ओके. तो वो होगा वर्ब. और हु, हाँ फिर आगे देखिए, यानी वर्ब क्या हो गया, प्लेड. ओके. हाँ, हु और व्हाट प्लेड. हु यानी कौन और क्या खेला, यानी द बॉयज. कौन खेला, बॉयज खेले थे, यानी स्कूल के लिए बॉयज ने क्रिकेट खेला. तो द बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट. क्या हो गया, सब्जेक्ट. इसलिए वहाँ वाक्य यानी सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, यानी द बॉयज है वो क्या है, सेंटेंस. और वर्ब यानी क्रिया क्या है, वो क्या होगा, प्लेड. ओके. हाँ, चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं. द प्रेडिकेट. अब देखिए इसमें प्रेडिकेट भी आया है, यानी विधेय. विधेय क्या है, विच ऑलवेज इंक्लूड द वर्ब. क्या है, विच always include the verb, goes on the relate something about the subject. What about the boys, they played cricket for their school and won. उन्होंने अपने स्कूल के लिए क्रिकेट खेला और जीता. अब कुछ और उदाहरण, यानी उन्होंने स्कूल के लिए क्रिकेट खेला और जीता, ये आपको पता हो गया. हाँ, ये तो आपको समझ में आ गया. ओके. हाँ, फिर आता है नाउ रीड सम मोर एग्जाम्पल्स एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ द सेंटेंस इज इन डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. और कुछ और उदाहरणों को पढ़ें और समझें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे विभाजित किया जाता है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अपन कैसे बांटते हैं. वो चलिए अपन नेक्स्ट इस, ये देखिए थर्ड पेज खोलिए. हाँ, इसमें सब्जेक्ट अलग है और प्रेडिकेट अलग है. देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट में लिखा हुआ है आई और सेकंड लिखा हुआ है रीड, यानी प्रेडिकेट में क्या लिखा हुआ है, रीड. क्या लिखा हुआ है, रीड. फिर दे आर प्लेइंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ए रेगुलर एंड पर्टिकुलर सॉरी पंचुअल स्टूडेंट्स, ए रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट्स गेट सक्सेस, द स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डांसेस. अब इसमें आई है वो क्या है, सब्जेक्ट, यानी मैंने, आई यानी मैं या मैंने. रीड यानी पढ़ा, तो पढ़ा होगा वो क्या हो गया, प्रेडिकेट. क्या हो गया, प्रेडिकेट, यानी उसने पढ़ा. और सब्जेक्ट क्या हुआ, आई यानी मैं. इसके बाद दे यानी वे, आर प्लेइंग यानी वे खेल रहे हैं, यानी उसमें क्या हो गया, वे क्या हुआ, सब्जेक्ट, खेल रहे हैं वो क्या हो गया, प्रेडिकेट. द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग,
द गर्ल्स हैं वो क्या हो गया सब्जेक्ट, लड़कियां गाना गा रही हैं, यानी गाना गा रही है, यानी प्रेडिकेट क्या हो गया, गा रही है, यानी गाना गा रही है। ओके, ए रेगुलर एंड ए पंचुअल स्टूडेंट्स, यानी एक नियमित और समयनिष्ठ छात्र, गेट सक्सेस यानी सफलता उनको मिलती है, यानी इसमें प्रेडिकेट क्या है और सब्जेक्ट क्या है जो आपके सामने रखा हुआ है। हाँ, नेक्स्ट है द स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल्स डांसेस। अब ये डांस है वो क्या है, प्रेडिकेट है, और द स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल्स ये क्या है, सब्जेक्ट। तो इस प्रकार ये अपना चैप्टर था। और आगे अपन इस वीडियो अगले वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज आपके क्लास वर्क नहीं होगा, क्यों, आप इसको एक बार वीडियो को और देख लो, तो आपके अंदर जो डाउट है वो 100% दूर हो जाएंगे। ओके, तो आज आपके क्लास वर्क नहीं है और होमवर्क मैं आपको मिक्सचर पेरेंट्स ऐप पर दे दूंगा। ओके, ओके, थैंक यू।